Hello all the students, welcome back once again. In today's lecture we will learn all about feeding schedule in sheep. Alright. So in this lecture we will try to learn and understand at what proportion, at what amount the various nutrients like TDN, DCP, calcium, phosphorus has to be inculcated in the diet or in the ration of the sheep for maintaining different physiological phase of the लाइफ लाइक फॉर रिप्रोडक्शन के लिए हम कितनी मात्रा में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे इनके राशन में, या ब्रीडिंग के लिए कितनी हमें न्यूट्रिएंट्स इनके राशन में देना है, या फिर मेंटेनेंस के लिए कितना देना है, ये आगे हम जानेंगे इस लेक्चर में. ठीक हो गया. नाउ शीप ये स्मॉल रूमिनेंट्स हैं अलोंग विद गोट. दिस गोट एंड शीप दिस कम अंडर द कैटेगरीज ऑफ स्मॉल रूमिनेंट्स. नेक्स्ट, शीप को हम क्यों पालन करते हैं, क्यों इन्हें रियर करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ मीट and for the purpose of wool production. Alright, so these are raised under pastoral system of production, यानी कि इनको pasture land पे ही rear किया जाता है. In our country like India, in developing countries like our India, शीप की जो रेयरिंग है वो इंटेंसिव सिस्टम में रेयरली किया जाता है. जैसे कैटल में आपने देखा होगा कि सेमी इंटेंसिव टाइप का भी होता है. पोल्ट्री के केस में इंटेंसिव ज़्यादा फॉलो करते हैं फॉर लेयर्स, राइट. बट शीप के केस में जो है जो सिस्टम फॉलो किया जाता है वो पास्चर लैंड पे उन्हें ग्रेजिंग पे जो है रेस्ट किया जाता है, राइट. सो पर्सन जो एनिमल्स को, जो शीप को रियर करते हैं, वी कॉल इट शेफर्ड. दिस इज जस्ट फॉर जनरल नॉलेज. नाउ इन आवर कंट्री ये जो शीप है इनका जो पालन है वो किया जाता है पास्चर्स पे. एंड दिस अंडर एक्सट्रीम जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उन पे जो है ये सर्वाइव कर लेते हैं. लाइक कहीं पे काफ़ी एक्सट्रीम हॉट कंडीशन होता है लाइक इन राजस्थान, कहीं पे काफ़ी जो है कोल्ड वेदर कंडीशन है लाइक कश्मीर, बट कहीं पे मॉडरेट टेम्परेट कंडीशन है. बट इन ऑल दिस कंडीशंस शीप आर बीइंग रियर्ड इन आवर कंट्री ऑन दी पास्चर लैंड. ओके, तो पास्चर लैंड में इनको फीड क्या क्या अवेलेबल होगा? सो पास्चर इज़ अ लैंड वेयर ग्रासेस मिलेंगे, श्रब्स, हर्ब्स. तो इनके फीड में यही सारी चीज़ें होती हैं, ग्रास, हर्ब्स, श्रब्स, कुछ ट्री के लीव्स, पेड़ के पत्ते. ठीक है. शीप जो है इन सारे जो ये जो फीड है इनको एफिशिएंटली कन्वर्ट करते हैं इनटू हाई क्वालिटी एनिमल प्रोटीन लाइक मीट एंड फाइबर वुल इनटू मीट एंड फाइबर. ओके, सो इंडिजिनस ब्रीड्स भी हैं, एग्जॉटिक ब्रीड्स भी हैं शीप के. बट जो इंडिजिनस एंड एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं इनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, इनको जो इनके डाइट में, इनके राशन में जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन लेवल है वो भी डिफरेंट है. लाइक जो इंडिजिनस ब्रीड है इनकी जो मार्केट वेट है, यानी इनकी 3 स्टेजेस में इनको हम कैटेगराइज करते हैं. 3 मंथ तक प्री वीनिंग स्टेज. ओके, दिस विल कम अंडर दी प्री वीनिंग स्टेज, यानी कि बर्थ से लेके 3 मंथ तक प्री वीनिंग स्टेज हो गया. 3 to 6 मंथ ग्रोइंग स्टेज. 6 मंथ के बाद फिनिशर स्टेज में आ जाते हैं, जब व्हेन इट विल अटेन इतना वेट इनका हो जाएगा कि हम इसको मार्केट में फॉर द पर्पस ऑफ मीट सेल कर सकते हैं. दैट इज़ दी मार्केट वेट. सो ये जो मार्केट वेट है अराउंड 32 kgs. इन केस ऑफ इंडिजिनस शीप को इतना वेट अचीव करने के लिए लगभग 1.25 से 1.5 साल लग जाता है. लेकिन इतना ही वेट जो है गेन करने में फॉर एग्जॉटिक जो शीप के ब्रीड्स हैं उन्होंने लगभग 1 साल या 1 साल से 10 महीने में इतना वेट वो गेन कर लेते हैं. ठीक है, यानी कि उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा है एग्जॉटिक की. लाइकवाइज अगर हम वूल प्रोडक्शन की बात करें तो जो इंडिजिनस शीप के ब्रीड्स हैं सालाना जो है वो 1 साल में अराउंड 2 kgs ऑफ वूल वो प्रोड्यूस करते हैं. बट इन केस ऑफ एग्जॉटिक ब्रीड्स द प्रोडक्शन ऑफ वूल इज़ ऑलमोस्ट डबल. इसका डबल वूल प्रोडक्शन करते हैं. तो उनकी डबल अमाउंट में वूल बनाने के लिए उनको उनके डाइट में, उनके राशन में जो हमें वेरियस न्यूट्रिएंट्स देने होंगे वो कंपैरेटिवली इंडिजिनस ब्रीड से ज़्यादा होगा. ठीक है. तो अब एज आई टोल्ड यू अबाउट द कैटेगरीज, जैसे कि कैटेगरी जो हम डिवाइड करते हैं एज के हिसाब से, जैसे कि आपको लेयर्स में पढ़ाया था पहले, चिक्स, उसके बाद देन कम्स द ग्रोअर स्टेज, देन कम्स द लेयर स्टेज. लाइकवाइज शीप में भी है प्री वीनिंग स्टेज 3 महीने तक, देन ग्रोअर स्टेज, देन फिनिशर स्टेज. तो लैम्ब जो है उनकी ग्रोथ के लिए हम अगर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट उनको कितनी मात्रा में जो है न्यूट्रिएंट उनके
उनकी डाइट में, उनके राशन में होना चाहिए। तो ये आप इस टेबल में आप देख सकते हैं। ये लाइफ वेट है, यानी कि अगर शीप 10 केजी का है तो कितना न्यूट्रिएंट हम प्रोवाइड करेंगे इन दियर राशन, 15 केजी का है तो कितना प्रोवाइड करेंगे, लाइक वाइज 20 केजी, 25 केजीज। ओके, सो गेन ग्राम पर वेट, सो दिस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कितना गेन हो रहा है पर डे। ओके, सो अगर जो ग्रोथ रेट है, यानी कि जो गेन है इन द वेट ऑफ द एनिमल, वो 50 ग्राम पर डे के बेसिस पे है। पर डे जो है 50 ग्राम जो है ग्रोथ रेट है, तो हम उस हिसाब से इनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे। उनके राशन में जो है डीएम अराउंड 400 ग्राम पर डे, डीसीपी 35 ग्राम पर डे, टीडीएन 220 ग्राम पर डे, लाइकवाइज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस विल बी अराउंड 2 ग्राम पर डे एंड 1.5 ग्राम पर डे रिस्पेक्टिवली। ओके, अगर उनकी ग्रोथ रेट जो है 100 ग्राम, यानी कि बॉडी का जो वेट गेन है वो 100 ग्राम प्रत्येक दिन जो है, जो गेन इन वेट है, इफ़ इट इज़ अराउंड 100 ग्राम पर डे, तो लाइकवाइज जो उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है उसमें भी चेंजेस होंगे। अगर ग्रोथ रेट ज़्यादा है तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट हमें प्रोवाइड करना होगा इन दियर डाइट। लाइकवाइज 150 ग्राम ग्रोथ रेट पर डे है तो उस हिसाब से हमें ज़्यादा जो है वेरियस जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके डाइट में इनकलकेट, वी हैव टू ऐड दैट इन देयर डाइट, राइट। तो ये टेबल आप समझ लेंगे, यू हैव इसको लर्न कर लेंगे फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर योर नॉलेज। सो प्री वीनिंग लैम्ब जो है, यानी कि बर्थ से लेके 3 मंथ तक हम इनको प्री वीनिंग स्टेज, वी कॉल इट अ प्री वीनिंग स्टेज। ओके, तो इसमें जो है हम इनको क्रीप मिक्सचर, इनको जो फीड प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ दी क्रीप फीड। अब क्रीप फीड का जो है हम कैसे बनाएंगे इनके लिए, तो फर्स्ट 2 वीक तक, इनके बर्थ से लेके 2 हफ्ते तक तो इनको जो है मिल्क पे, ये दे थ्राइव ऑन दी मिल्क, जो इनका पालन है, जो ये सर्वाइव करते हैं वो मिल्क फीडिंग पे है। 2 हफ्ते से लेके 13 वीक्स तक, या कि अराउंड 3 महीने तक इनको जो है हम क्रीप फीड प्रोवाइड करते हैं इनके राशन पे। ठीक है, फर्स्ट 2 वीक्स तक मिल्क पे फीड करेंगे। ओके, 2 हफ्ते से लेके 3 महीने तक प्री जो वीनिंग स्टेज है उसमें हम इनको क्रीप फीड प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद दे विल बी प्रोवाइडेड डिफरेंट काइंड ऑफ राशन इन देयर फीड, इन देयर डाइट। ओके, सो क्रीप मिक्सचर हम कैसे बनाएंगे, बहुत बार एग्जाम में जो है क्रीप मिक्सचर का कंपोजिशन पूछा जाता है, तो ये आप याद कर लेंगे। तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है क्रीप मिक्सचर का, जिसमें कि हम मेज़ या बार्ले ले सकते हैं। टोटल जो है 100% में जो हाफ है 50% वो बना होगा मेज़ का। अगर मेज़ नहीं है तो आप बार्ले का बना सकते हैं, 50% जो होना चाहिए। सो दिस इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। प्रोटीन के सोर्स में जीएनसी ले लिया, ग्राउंड नट केक, विच विल मेक अराउंड 20%। ओके, और प्रोटीन के सोर्स में जीएनसी इज दी दिस इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन फ्रॉम प्लांट ओरिजिन। सोर्स ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एनिमल ओरिजिन का जो प्रोटीन सोर्स है, हमने फिश मील ले लिया है 5%। ओके, व्हीट ब्रान ले सकते हैं या राइस ब्रान ले सकते हैं, एंड मिनरल मिक्सचर 2.5% एंड सॉल्ट उसमें ऐड करेंगे 0.5%। ठीक है, तो ये आपका एक क्रीप मिक्सचर कंप्लीट फीड बन गया, जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं टू दी प्री वीनिंग लैम्ब को। ऑलराइट, अगर एनिमल सोर्स का प्रोटीन नहीं है अवेलेबल, यानी कि जैसे फ़िश मील नहीं है, तो जो प्लांट सोर्स का प्रोटीन, प्लांट ओरिजिन का जो प्रोटीन सोर्स है लाइक जीएनसी, इसकी परसेंटेज को, इसकी मात्रा को आप फीड में इंक्रीज़ कर देंगे, राइट। सो नेक्स्ट वी विल सी द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस पर्पस के लिए। मेंटेनेंस बॉडी के जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, लाइक डाइजेशन में, लाइक सर्कुलेशन में, हर प्रोसेस में एनर्जी जो है यूज्ड अप होती है। तो ये नॉर्मल जो बॉडी की मेंटेनेंस पर्पस है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें जो बेसिक न्यूट्रिएंट इनको प्रोवाइड करना होता है, वो वेट के हिसाब से, अगर 20 केजी का है, 25, 30, 35 केजी का, 40 केजी का, तो उस हिसाब से दिया है कि हम डीएम कितना देंगे, डीसीपी कितना देंगे, टीडीएन कितना देंगे, कैल्शियम फॉस्फोरस कितना देंगे। सो डीएम विल बी, दिस इज ग्राम पर डे, 500 ग्राम पर डे देंगे। डीसीपी विल बी अराउंड 25 ग्राम पर डे अगर 20 केजी का है तो। ठीक है, नेक्स्ट फॉर वूल प्रोडक्शन। ओके, मेंटेनेंस के लिए हमने देखा। अब प्रोडक्शन स्टेज में आ गया है शीप, तो वूल प्रोडक्शन के लिए जो है एज सच जो है, वूल प्रोडक्शन के लिए हमें एडिशनल कोई न्यूट्रिएंट इनको देना इतना एसेंशियल नहीं होता है, क्योंकि जो अगर वेल फेड शीप है, यानी कि
इनके डाइट में जो है प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी न्यूट्रिएंट को शीप जो है यूटिलाइज़ करके वूल जो है प्रोड्यूस कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी ब्रीड है जैसे कि मेरिनो, जिसका वूल प्रोडक्शन बहुत ही हाई है, नॉर्मली वूल प्रोडक्शन कितना था पर एक साल में दो अराउंड इट वाज 2 kgs, राइट। बट इन केस ऑफ मेरिनो दी वूल प्रोडक्शन पर ईयर इज़ अराउंड 10 kgs। तो इनका जो रिक्वायरमेंट होगा वूल प्रोडक्शन के लिए, यानी कि इनकी जो प्रोडक्शन है इट इज़ वेरी हाई, इसीलिए इनको एडिशनल जो है न्यूट्रेंट इनके डाइट में प्रोवाइड करना ज़रूरी है। सो मेरिनो दिस ये वर्ल्ड का फाइनेस्ट वूल प्रोड्यूस करता है, ओके, वन ऑफ द फाइनेस्ट वूल प्रोड्यूसर है ऑफ द वर्ल्ड। सो लाइकवाइज रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वी कैन सी टपिंग। सो टपिंग दिस इज़ दी मेटिंग सीजन जो होता है, ब्रीडिंग सीजन जो होता है, उस टाइम पे जब शीप दीज आर दी सीजनल ब्रीडर्स होते हैं ये, ठीक है। तो जब मेटिंग सीजन आता है, ब्रीडिंग सीजन आता है, तो उस टाइम पे जो रैम है इसको जो मेंटेनेंस के लिए हम राशन दे रहे हैं उसके अलावा 50% एक्स्ट्रा और इनके डाइट में राशन देना होता है, ताकि इनकी जो परफॉर्मेंस है ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे वो इंक्रीज़ करे, उसको एनहेंस करने के लिए, राइट। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, 50% दे समटाइम्स इन दी क्वेश्चन एग्जाम दे में आस्क यू एट व्हाट परसेंट दी न्यूट्रिएंट इन योर डाइट शुड बी इंक्रीज्ड फॉर मेंटेनिंग ड्यूरिंग द टपिंग सीजन या फ्लशिंग के टाइम पे, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है ईयू को अगर प्रेग्नेंट स्टेज में है, इफ प्रेगनेंसी स्टेज में है, तो उनको भी 50% एक्स्ट्रा जो है मेंटेनेंस के अलावा जो है 50% और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट उनके डाइट में हमें देना पड़ता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है फ्लशिंग, ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट, टपिंग, फ्लशिंग। एक और टर्म आता है स्टीमिंग। स्टीमिंग क्या होता है? स्टीमिंग STEAMING, स्टीमिंग ये है स्टीमिंग अप, जिसमें कि जब व्हेन दी यू इज़ प्रेग्नेंट, जब वो प्रेग्नेंट है तो पार्चुरेशन से 3 हफ्ते पहले, पार्चुरेशन से ऑलमोस्ट 1 महीने पहले उनके ये एक प्रैक्टिस है जो कि उनकी जो राशन है उसमें हाई क्वालिटी का फीड दिया जाता है, जिसमें न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इज़ वेरी हाई। एक प्रैक्टिस है इन विच प्रायर टू पार्चुरेशन, अराउंड आई थिंक 3 weeks बिफोर पार्चुरेशन, उनके फीड में हाई क्वालिटी का जो है फीड प्रोवाइड किया जाता है विच कंटेन्स हाई न्यूट्रिएंट, सो दैट पार्चुरेशन के बाद जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो, और जो लैम्बिंग के बाद जो बर्थ होगी लैम्ब की, उसका वेट और हेल्थ जो है वो हेल्दी हो, स्ट्रॉन्ग हो, इसके लिए ये प्रैक्टिस किया जाता है। फ्लशिंग क्या है? दिस इज़ डन प्रायर टू ब्रीडिंग सीजन, यानी कि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने से 1 महीने पहले, ऑलमोस्ट 3 to 4 weeks पहले जो है जो ईयू है उसके राशन में हाई क्वालिटी के जो है ये प्रोवाइड किया जाता है, फीड प्रोवाइड किया जाता है, इसमें न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। दिस इज़ जस्ट टू एनहेंस दी रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस, ताकि अगर अच्छी क्वालिटी की फीड देंगे जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट है तो दिस विल इंक्रीज़ दी ओव्यूलेशन रेट, तो लैम्बिंग परसेंटेज विल इंक्रीज़। So flushing is done prior to breeding season and steaming is done prior to parturition. Okay, so that's it all about feeding in sheep. Thank you.